Hello students, welcome back. Hope you are having good learning experience. In the beginning itself, I have told you we will be studying electrostats under three major heads: electric force, electric field and electric potential. We have done little bit about electric force. Now we want to extend the idea of electric force and we want to connect it with the electric field. So let's get on to the board. As I told you, we will be extending the idea of electric force and we will connect it with electric field. Electric field, again we will study it in two subheadings: electric field lines and electric flux. Electric field lines, basically this idea or visualization of electric field lines was given by Michael Faraday. Now first thing, how to define electric force. Before getting on to the definition, let us see a situation. Let us consider a positive charge plus Q, denoted by capital Q, is located at any point O. This is a static charge located at a point O. At a distance R from Q, there is another point P. O is the point where charge is kept. P is the observation point. And at the point P, which is the observation point, I am placing another charge Q0. This capital Q, we call it source charge. There are some reasons for which we are calling it so. I'll explain it in the coming up points. Q is the source charge. Q0, small Q0, we call it test charge. Generally it is, or conventionally it is, unit charge and it is positive in nature. By convention we generally take the test charge to be positive only. हम एक situation के अंदर इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड्स को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं. इलेक्ट्रिक फील्ड्स को हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन दो सब हेडिंग्स में पढ़ेंगे. हम इसके डेफिनेशन पे जाने से पहले एक सिचुएशन, एक हमारे पास कैपिटल क्यू पॉजिटिव चार्ज ओ पॉइंट पे रखा है. आर डिस्टेंस पे हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट है पी, जहां हमने एक दूसरा चार्ज क्यू नॉट, जिसे हम टेस्ट चार्ज कहते हैं, और जनरली हमारा जो टेस्ट चार्ज होता है वो पॉजिटिव ही होता है. हमने इसे रखा है. नाउ अकॉर्डिंग टू आवर आइडिया, व्हाट ऑल थिंग्स वी लर्न, वी हैव ऑलरेडी लर्न, हमने जो कुछ पहले से पढ़ रखा उस बेसिस पे आप क्या सोचते हैं क्यू और क्यू नॉट के बीच में क्या होगा? यस, दे विल इंटरैक्ट विथ ईच अदर. ये एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करेंगे क्योंकि दोनों का नेचर पॉजिटिव है. इसलिए हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये दोनों एक दूसरे को रिपल्शन, फोर्स ऑफ रिपल्शन एक्सर्ट करेंगे, या दे विल रिपेल ईच अदर विथ सम फोर्स. नाउ कूलॉम्स लॉ अप्लाई करके मैथमेटिकली कितना फोर्स एक दूसरे पे लगाएंगे? हमारा कांस्टेंट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू नॉट अपॉन दोनों के बीच का डिस्टेंस आर स्क्वायर. अगर हमने वेक्टर नहीं लगाया तो फिलहाल हम इसके डायरेक्शन पे बॉदर नहीं करेंगे. ये मैग्नीट्यूड है इन दोनों के बीच का फोर्स, दो प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस अपॉन द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस. अब जो हमारा टेस्ट चार्ज है वो कैपिटल क्यू की वजह से इतना रिपल्सिव फोर्स ऑफ रिपल्शन वो एक्सपीरियंस कर रहा है. अगर क्यू नॉट चार्ज ये रिपल्शन फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है तो 1 यूनिट चार्ज कितना फोर्स ऑफ रिपल्शन एक्सपीरियंस करेगा? दैट इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक field. Definition of electric field is electric force experienced per unit charge. एक यूनिट चार्ज किसी सोर्स चार्ज से r डिस्टेंस पे कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, उस पर्टिकुलर क्वांटिटी को हम डिफाइन करते हैं एज इलेक्ट्रिक फील्ड. डेफिनेशन इज इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट चार्ज. मैथमेटिकली हम कैसे लिख सकते हैं? F is equal to force, if we want to write it properly, limit q naught tends to 0 f upon q naught. ये इसका actual mathematical expression है. Now you must be wondering, आप सोच रहे होंगे कि हमने यहाँ limits क्यों अप्लाई किए हैं? For the very obvious reason कि हम टेस्ट चार्ज को very small, हम इतना small quantity लेना चाहते हैं और हम assume करते हैं कि जो कैपिटल Q है वो अपने जगह पे
फिक्स होने के लिए कुछ अनस्पेसिफाइड दूसरे भी फोर्सेस है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। लेकिन फिलहाल जो इलेक्ट्रिक फील्ड है पी पॉइंट पे, दैट इज फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट टेस्ट चार्ज। हम अज्यूम कर रहे हैं कि जो आपका टेस्ट चार्ज है वो बहुत छोटा है, इट इज सो स्मॉल दैट इट इज टेंडिंग टू जीरो, लेकिन ओवरऑल ये क्वांटिटी फाइनाइट है। Q naught may be small but the ratio F by Q naught is finite. So E is a vector quantity, यहां से आपको मिल गया, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए E भी वेक्टर क्वांटिटी है, और उसका डायरेक्शन जो होगा वो डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगा, इस पे भी हम बात करेंगे। अभी इस एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग हम इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट R हम कैसे लिख सकते हैं, F by Q naught, दिस इज द वैल्यू ऑफ F डिवाइडेड बाय Q naught, हमें क्या मिलेगा 1 by 4 pi एप्सिलॉन नॉट इंटू ये फोर्स है, इसको Q नॉट से डिवाइड करते हैं तो Q नॉट का टर्म नहीं होगा एक्सप्रेशन में, हमें जो एक्सप्रेशन मिलता है वो ये मिलता है 1 by 4 pi एप्सिलॉन नॉट सोर्स चार्ज अपॉन आर क्यूब आर स्क्वायर। एसआई यूनिट यहां से ले सकते हैं, फोर्स बाय चार्ज, फोर्स के लिए न्यूटन्स, चार्ज के लिए कूलॉम, न्यूटन्स पर कूलॉम इज द एसआई यूनिट। आप इसके लिए डायमेंशंस भी वर्क कर सकते हैं। और अगर आप डायरेक्शन देखना चाहें, डायरेक्शन अलोंग फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन वही होगा जो इलेक्ट्रिक फोर्स का होगा। नाउ यहां वी कैन वर्क इट आउट फॉर टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ चार्जेस। पहले हम लेते हैं पॉजिटिव चार्ज। अगर हमारा सोर्स चार्ज पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनाएंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब हमने यहां किसी पॉइंट पे हमारा टेस्ट चार्ज Q नॉट रखा है, तो Q नॉट विल एक्सपीरियंस फोर्स ऑफ रिपल्शन, कैपिटल Q स्मॉल q को पुश करेगा, अवे, रिपेल कर रहा है, वो उसे अपने से दूर कर रहा है, रिपेल कर रहा है, पुश अवे कर रहा है, इसलिए हमारे एरोस इधर हैं। देख सकते हैं आप, पहला जो एरो का लेंथ है ये बड़ा है, आगे जाके ये एरो का जो साइज है, मैग्नीट्यूड, वो छोटा हो रहा है। पहले हमने काफी लॉन्ग बनाया, फिर ग्रेजुअली लेंथ ऑफ एरोस छोटे हो रहे हैं। ये सब बातें जो है हमारे लिए कंसेप्ट्स हैं और वर्थ मेंशनिंग है और ध्यान देने की हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है किसी भी पॉइंट पे वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस है फ्रॉम हियर। इसका मतलब जैसे जैसे चार्ज से आप दूर जाएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कम होता जाएगा, सिमिलर टू ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड भी प्रोपोर्शनल टू 1 by r स्क्वायर है। तो जैसे जैसे आप सोर्स चार्ज से दूर जाएंगे मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल डिक्रीज, इसलिए हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सप्रेस करने का मैग्नीट्यूड है वो एरोस का साइज हम छोटा कर रहे हैं। और एरो अवे इसलिए है क्योंकि ये टेस्ट चार्ज को रिपेल कर रहा है, अवे। अच्छा, अगर हमारा सोर्स चार्ज नेगेटिव होता और हमने फिर से एक टेस्ट चार्ज रखा है, मैं आपको रिमाइंड कर रही हूं, टेस्ट चार्ज हम कन्वेंशनली जनरली कैसा लेंगे, पॉजिटिव ही लेंगे। सोर्स चार्ज हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन टेस्ट चार्ज हम कन्वेंशनली पॉजिटिव लेंगे। अब यहां सोर्स चार्ज नेगेटिव है, टेस्ट चार्ज एज यूजुअल पॉजिटिव है। अगर पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखते हैं तो सोर्स चार्ज उस टेस्ट चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है या पुल कर रहा है या अपनी तरफ खींच रहा है। कैन यू सी दिस? और हम मालूम है कि ये एक सेंट्रल फोर्स है, दोनों के लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर के अलोंग काम कर रहा है, तो इट इज पुलिंग इट, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है। इसलिए हमारा जो एरो का डायरेक्शन है वो टुवर्ड सोर्स चार्ज है। अगर सोर्स चार्ज नेगेटिव होता है तो एरो सोर्स चार्ज की तरफ होगा, पॉजिटिव है तो अवे होगा। यहां तक आपको अगर समझ में आ चुका है तो हम कुछ फर्दर फील्ड लाइंस बनाएंगे। Let us try to plot the electric field lines for an isolated positive charge, isolated negative charge, system of two positive charges and a system of positive and negative charge, or I can call it an electric dipole. So let's begin with a system of an isolated positive charge. When we use the term isolated positive charge, जब हम isolated positive charge कहते हैं, we mean generally we mean a single charge, या इसके लिए आप ऐसे समझ सकते हैं, इसका जो टेस्ट चार्ज है जिसपे ये फोर्स ऑफ रिपल्शन लगा रहा है वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे कहीं है, कहीं दूर इनफाइनाइट डिस्टेंस पे
एक टेस्ट चार्ज है जिसपे ये फोर्स ऑफ रिपल्शन लगा रहा है। रिमाइंडर, टेस्ट चार्ज आपका कन्वेंशनली पॉजिटिव होता है। यहां आपने सोर्स चार्ज भी पॉजिटिव लिया है, इसलिए अपने टेस्ट चार्ज पे फोर्स ऑफ रिपल्शन लगा रहा है जो कि इंफिनिटी पे है। सो आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज, रिपल्शन, एरोस कमिंग आउट। अगर हम इसके लिए हर डायरेक्शन में बनाएं एरोस, तो ये कैसे बन रहे हैं? रेडियली आउटवर्ड्स। दिस इज समथिंग यू हैव टू कीप इन माइंड, रेडियली आउटवर्ड्स, क्योंकि ये अपने टेस्ट चार्ज को रिपेल कर रहा है जो कि पॉजिटिव है। नाउ वी कम टू नेगेटिव सोर्स चार्ज, नेगेटिव माइनस क्यू। इसके लिए हम क्या मानते हैं? ये इसका भी टेस्ट चार्ज कहीं इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है, वो पॉजिटिव है। बाय कन्वेंशन टेस्ट चार्ज पॉजिटिव है और ये सोर्स चार्ज उसे अपनी तरफ खींच रहा है या अट्रैक्ट कर रहा है या अपनी तरफ पुल कर रहा है। इसलिए इसके जो एरोज होंगे वो इनवर्ड होंगे। एरोज जो भी बनेंगे सारे रेडियली कैसे होंगे? रेडियली इनवर्ड्स, आउटवर्ड्स एंड दिस इज रेडियली इनवर्ड्स। ये आपको दिमाग में सेट कर लेना है। लेट दीज थिंग्स बी रजिस्टर्ड इन योर माइंड, क्योंकि इस पे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस और कई बार एमसीक्यूज में टिपिकल क्वेश्चंस बेसिक इसी कंसेप्ट पे फ्रेम करके पूछे जाते हैं। पॉजिटिव चार्ज आउटवर्ड्स, नेगेटिव चार्ज इनवर्ड्स। अच्छा, अब दो पॉजिटिव चार्जेस है, दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड लिया मैंने। दो पॉजिटिव चार्जेस हैं, बोथ आर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड। नेचुरली ये रिपेल करेंगे तो फील्ड लाइंस जो हैं आइसोलेटेड के लिए स्ट्रेट होते हैं, लेकिन सिस्टम ऑफ टू चार्जेस के लिए क्या हो जाएंगे? कर्व्ड हो जाएंगे, क्योंकि फील्ड जो है हर एक पॉइंट पे वेरी करेगा। हमने पहले ही पढ़ा है कि E जो है इलेक्ट्रिक फील्ड, इट डिपेंड्स ऑन R। तो ये जो रिपल्शन है ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। दीज एरोस पुशिंग ईच अदर आउटवर्ड्स, ये एरोस रिपेलिंग पोजीशन में है। अगर दो चार्जेस हैं, दोनों मैग्नीट्यूड वाइज सेम है लेकिन नेचर वाइज पोलैरिटी डिफरेंट है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो अट्रैक्ट कर रहे हैं, इसलिए ये एरो स्टार्टिंग फ्रॉम पॉजिटिव, क्योंकि आपको मालूम है पॉजिटिव से एरो निकलता है और नेगेटिव पे एरो एंड होता है, इसलिए स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड्स एट नेगेटिव चार्ज। स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, हियर इट इज एंडिंग। हर एक एरो पॉजिटिव पे स्टार्ट होगा और वो नेगेटिव पे जाके एंड होगा। क्लोज्ड लूप्स ये नहीं बनाएगा। स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव, टर्मिनेट्स एट नेगेटिव चार्ज। ये कंसेप्ट को देखते हुए हम कुछ पॉइंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जॉट डाउन कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेस्ट चार्ज। याद रखें, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एक्सप्रेशन आप लिखते हैं वो लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q by R square. This is your electric field. ये Q कौन सा Q हमें यूज करना है? सोर्स चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड में टेस्ट चार्ज का, इलेक्ट्रिक फील्ड के एक्सप्रेशन में टेस्ट चार्ज नहीं आएगा। E is independent of टेस्ट चार्ज। क्यों इंडिपेंडेंट है? क्योंकि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेस्ट चार्ज। सोर्स चार्ज के सामने आप जितना मैग्नीट्यूड बढ़ाएंगे टेस्ट चार्ज का उतना फोर्स बढ़ेगा, तो रेशियो ऑफ F by Q which is E will remain constant। F by Q का रेशियो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, वो कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि जितना आप चार्ज बढ़ाएंगे उतना फोर्स बढ़ेगा। F by Q का रेशियो कांस्टेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट इन एवरी पॉइंट इन 3D स्पेस, ये आपको माइंड में सेट करना है। हालांकि हम इसे बोर्ड पे बना रहे हैं, 2 डायमेंशनली शो कर रहे हैं, बट एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर सपोज ये एक चार्ज है तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस चार्ज का वो 3 डायमेंशनली इन ऑल डायरेक्शंस वो स्प्रेड होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड हैज स्फेरिकल सिमेट्री। स्फेरिकल सिमेट्री का मतलब ये, अगर कोई सोर्स चार्ज है Q, उससे हम इक्वल डिस्टेंस R पे कोई भी डायरेक्शन में जाएं, इन सारे पॉइंट्स पे, क्योंकि ये सब इक्विडिस्टेंट है रेडियस के बराबर, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो E सेम होगा इन सारे पॉइंट्स पे, क्योंकि ये सोर्स चार्ज से सेम डिस्टेंस पे हैं। Then another important thing, concept of electric field is truly significant when we deal with time dependent electromagnetic phenomena. Actually electric field का concept electrostats में बहुत जरूरी नहीं है। इलेक्ट्रोस्टैट्स में ये एक एलिगेंट वे ऑफ कैरेक्टराइजिंग चार्ज एटमॉस्फेयर,
कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैट्स में इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट कंपल्सरी या मैंडेटरी या नेसेसरी नहीं है। ये एक तरीका है, एलिगेंट तरीका है जिससे हम चार्ज के आसपास का वातावरण या एटमॉस्फेयर को एक्सप्रेस करते हैं। लेकिन ये कंपल्सरी, नेसेसरी और सिग्निफिकेंट तब हो जाता है जब आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फेनोमेना पे बात करते हैं। वहां ये टाइम डायलेशन के ऊपर हम बाद में बात करेंगे, टाइम डायलेशन वगैरह की बातों को एक्सप्लेन कर पाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फेनोमेना व्हेन द चार्जेस आर इन एक्सेलरेशन, जब चार्जेस एक्सेलरेटिंग मोड में होते हैं वहां इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट होता है। इलेक्ट्रोस्टैट्स में ये एक चार्ज के आसपास के एटमॉस्फेयर को कैरेक्टराइज करने में हमें मदद करता है। इज इट क्लियर? So the way we have observed how to draw the electric field lines for an isolated positive charge, isolated negative charge, system of two equal positive charges and a system of two equal and opposite charges both having same magnitude. अभी एक क्वेश्चन सीबीएसई का बहुत कॉमन एंड बहुत अलग अलग पैटर्न्स पे एमसीक्यूज में भी ये क्वेश्चन देखने को मिला। हम इसको जरा एक बार करके देखते हैं। यू आर गिवन Q1 Q2 का प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन 0 एंड Q1 इज ग्रेटर देन Q2। यू आर आस्क्ड टू फाइंड द और प्लॉट द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्लॉट करने हैं गिवन सिचुएशन में। प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस ग्रेटर देन 0, Q1 इज ग्रेटर देन Q2। Here you are asked to find the or plot the electric field lines. सबसे पहली बात, प्रोडक्ट ऑफ Q1 Q2 ग्रेटर देन 0, इसका मतलब क्या है कि दोनों चार्जेस कैसे हैं? पॉजिटिव हैं। दे बोथ आर पॉजिटिव। Q1 इज ग्रेटर देन Q2, इसका मतलब एक का मैग्नीट्यूड दूसरे से बड़ा है। सो लेट अस मार्क देम। लेट अस से दिस इज Q1 और उससे कुछ डिस्टेंस पे आई हैव अनदर चार्ज Q2। Q1 का मैग्नीट्यूड बड़ा है इसलिए ये रिपल्शन होगा। पहली बात तो ये पक्का है कि दोनों रिपेल करेंगे क्योंकि दोनों सेम पोलैरिटी पॉजिटिव हैं। सो रिपल्शन होगा। सो पॉजिटिव चार्ज है इसलिए एरोज अवे बना रहे हैं हम, नेगेटिव होता तो टुवर्ड्स होता। सो द फोर्स ऑफ रिपल्शन, ये भी पॉजिटिव है, Q2 भी। लेकिन कैन यू सी कि जो Q1 के फील्ड लाइंस हैं वो ज्यादा डोमिनेटिंग है, वो Q2 को पुश करते हुए फील्ड लाइंस हमें बनाने हैं। इस पॉइंट पे आपके मार्क्स हैं। इससे पहले आपने बनाया होगा नोटबुक पे, जहां दो इक्वल चार्जेस है तो हमने ये जो रिपल्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डिस्ट्रीब्यूशन था वो पूरा बैलेंस्ड और इक्वल बनाया था। लेकिन यहां आप देख सकते हैं ये ज्यादा पुशिंग या डोमिनेटिंग है। Q1 बड़ा है इसलिए वो Q2 को पुश करते हुए डोमिनेटिंग साइड पे ज्यादा आपके इस एरिया की तरफ आके ये कर्व्ड हो रहे हैं। इस तरह का आपको बनाना एक्सपेक्टेड है इस क्वेश्चन के अंदर। इस पे हम टाइम एंड अगेन जैसे जैसे हमें पॉइंट्स मिलेंगे हम और क्वेश्चंस करेंगे। अभी हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। अभी तक हम एक चार्ज की बात कर रहे थे, एक सोर्स चार्ज और एक कन्वेंशनली पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। मान लीजिए हमारे पास एक से ज्यादा चार्जेस हैं, जैसे हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट लगभग ऑलमोस्ट इन एवरी केस हमारा P रहेगा। P हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट है। पहला चार्ज, आप पूरे पिक्चर पे कॉन्सेंट्रेट ना करें, एक एक मेरे साथ देखें। Q1 टू सेव टाइम आई हैव ड्रॉन इट। Q1 पहला चार्ज है जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट से R1P का डिस्टेंस रखता है। Q2 पोजीशन ऑब्जर्वेशन पॉइंट से R2P के डिस्टेंस पे है। Q3 ऑब्जर्वेशन पॉइंट से R3P एंड Q4 ऑब्जर्वेशन पॉइंट से R4P के डिस्टेंस पे है। P एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट है जहां हमें टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। एक बात याद रखना है आपको, कितने इलेक्ट्रिक फील्ड्स बनेंगे, जितने चार्जेस हैं उतने इलेक्ट्रिक फील्ड्स बनना है। काउंटिंग में मिस्टेक नहीं चाहिए। चार Q1 Q2 Q3 Q4 चार चार्जेस हैं तो चार इलेक्ट्रिक फील्ड के एक्सप्रेशंस आपको मिलने ही चाहिए। जितने चार्जेस उतने फील्ड्स। सो पहला एक्सप्रेशन हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का बनाने से पहले एक बार डायरेक्शन देखते हैं। ये पॉजिटिव है, P ऑब्जर्वेशन पॉइंट है। ऑब्जर्वेशन पॉइंट पे आप अज्यूम करके काम कर रहे हैं कि वहां एक टेस्ट चार्ज रखा है। टेस्ट चार्ज कैसा है? पॉजिटिव। तो नेचुरली ये उस पॉजिटिव को रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में, अपने से दूर पुश कर रहा है, रिपेल कर रहा है और पॉजिटिव है इसलिए एरो अवे है। दिस इज Q1।
इसी तरह से Q2 के लिए हमने थोड़ा सा लेंथ छोटा बनाया है, रीजन आपको समझ में आ रहा होगा। Q2 ऑब्जर्वेशन पॉइंट से ज्यादा दूर है, डिस्टेंस बढ़ेगा तो फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो कम हो जाएगा, डिस्टेंस क्लोज है तो फील्ड का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा। कीप इन माइंड E इज प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, जितना दूर होगा चार्ज उतना मैग्नीट्यूड कम होगा। E2 इज E1 आपका हो गया K, दिस इज K Q1 अपॉन डिस्टेंस R1P का स्क्वायर इनटू डायरेक्शन R1P कैप। सेकेंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q2 K Q2 R2P का स्क्वायर इनटू R2P का डायरेक्शन। थर्ड वन इज दिस वन E3 एंड फोर्थ वन इज E4, दिस इज द डायरेक्शन। तो E3 के चार्ज कौन सा ले रहे हैं कि Q3, उसका डिस्टेंस ऑब्जर्वेशन पॉइंट से R3P स्क्वायर, उसका डायरेक्शन R3P कैप। फिर इसी तरह आप E4 के लिए भी लिख सकते हैं। E नेट क्या होगा, E1 एट ए डिस्टेंस R प्लस E2 एट ए डिस्टेंस R प्लस E3 एट ए डिस्टेंस R प्लस E4 एट ए डिस्टेंस R, सबका वेक्टर सम हमें लेना है। इसको अगर हम एक्सप्रेस करते हैं तो हम K सब में कॉमन है, समेशन I इक्वल टू 1 to n, और वी कैन राइट इट I इक्वल टू 1 to n QI अपॉन RIP का स्क्वायर इंटू RIP कैप। ये डायरेक्शन बता रहा है, ये टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है ऑब्जर्वेशन पॉइंट पे ड्यू टू n चार्जेस। I इक्वल टू 1 to n, आपके पास 10 चार्जेस है, आपका लूप चलेगा I इक्वल टू 1 2 3 अप टू 10, Q1 Q2 Q3, यहां चलेगा Q1 2 Q1P Q2P Q3P Q4P, और ये डायरेक्शन के लिए। सो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। वी विल वर्क मोर ऑन इट। थैंक यू।